एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है और वो डेवलपमेंट है कि कोर कमांडर पेशावर उनकी मुलाकात वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी से हो चुकी है। ये 1-on-1 मुलाकात हुई, जुमे के रोज हुई और उसमें तमाम तर उमूर पे डिस्कशन की गई। उससे पहले एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जो कि मुबैना तौर पर यह बताया जाता है कि पहले एक जूनियर अफसर ने एक हरकत की और उस हरकत में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एम्बेरस करने की कोशिश की, हरास करने की कोशिश की, लेकिन सोहेल खान अफरीदी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जब तक उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो जाती और जब तक उनसे वो हिदायत नहीं ले लेते और उस वक्त तक वो किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि इत्तलाआत के मुताबिक सोहेल खान अफरीदी साहब को वो जूनियर अफसर कोर कमांडर के पास ले जाना चाहते थे और वहाँ चाय की दावत पे उन्हें कहा जा रहा था कि वहाँ जाएं। लेकिन बहरहाल ये जो कन्फ्यूजन और ये गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई और उसके बाद कोर कमांडर ने खुद वजीर आला से रब्ता किया और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी के साथ एक अच्छी खुशगवार मुलाकात हुई और बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर हुई और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह तौर पर बताया कि वो एक जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर हैं और किसी भी सूरत में पाकिस्तान के आइन कानून और पाकिस्तान के अवाम के मफादात से बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए ये बात उन्होंने अच्छे तरीके से कन्वे की और हमारी इत्तला के मुताबिक ये मुलाकात बहुत खुशगवार रही और किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं हुई। और उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कोर कमांडर हाउस में दावत दी गई कि वो आएं और उनको सिक्योरिटी मामलात पे ब्रीफिंग दी जाएगी, जो कि एक रिवायत है। तो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने ये कहा कि पहले वो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर वो अगला कदम उठाएंगे, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती, जब तक गाइडलाइन नहीं ली जा सकती, उस वक्त तक मुमकिन नहीं है मेरे लिए कि मैं कोई बहुत बड़े फैसले कर सकूं। इसलिए ये ज़रूरी है। तो बहरहाल आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, तो ज़्यादा इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि सोहेल अफरीदी साहब की आज मुलाकात हो जाएगी। और इस सिलसिले में उससे पहले सोहेल अफरीदी को अंडर प्रेशर करने के लिए बहुत छोटे छोटे बोने किस्म के लोग जो हैं वो धमकियां दे रहे हैं और धमकाया जा रहा है और उनको ऐसे धमकाया जा रहा है कि पता नहीं वो खुदा ना खास्ता कोई इंडिया के शहरी हैं या इंडिया के किसी सूबे के वजीर आला हैं, इस तरीके से उनको डराया जा रहा है। तो बाज़ औक़ात शाह से ज़्यादा जो शाह के वफादार होते हैं और जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, उन्हें अपनी नौकरियां बचाने के लिए, अपने पेरोल को बढ़ाने के लिए ऐसी बातें वो कर जाते हैं और फिर नुकसान होता है शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने का, शाह को ज़्यादा नुकसान होता है। वफादार जो हैं वो अपनी वफादारियां तब्दील कर लेते हैं। बहरहाल ये तो एक खबर है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि मामलात बड़े पेचीदा हैं और इन 30 दिनों में और इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं वो भी रुके हुए हैं। तोशाखाना रुका हुआ है और 9 मई के मुकदमात रुके हुए हैं और इसके साथ साथ उनकी मुलाकातें भी बहुत महदूद की गई हैं। और खतरा ये है, इस बात का शुबा किया जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकातें ओपन कर दी गई और उसके नतीजे में इमरान खान साहब का पैगाम आएगा और वो नवंबर में किसी भी दिन वो एहतजाज की कॉल दे सकते हैं और वो कॉल जो है वो मुल्क गिर होगी और वो बल्कि पूरी दुनिया के लिए होगी और वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो वो कॉल यकीनन रुकावट पैदा कर सकती है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन में, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी खबरें हैं कि दूसरी साइड पे भी कुछ नाराजियां चल रही हैं और मियां साहब भी नाराज हैं और वो भी मुंह सुजाए बैठे हैं कि उनके साथ जो कमिटमेंट्स की गई थी वो पूरी नहीं हुई और साथ ही साथ वो आए थे वजीर आजम बनने के लिए, लेकिन उन्हें वजीर आजम बनने के बजाय उन्हें जाली फॉर्म 47 सौंप दिया गया और उसके बाद फिर उनकी हर तीसरे दिन किट भी लगाई जाती है और उनको रुस्वा भी किया जाता है और फिर जो फोर्ज्ड
जो इलेक्शन के नताइज थे उनके हल्के के, वो भी मीडिया को दिखाए जाते हैं और फिर एक खास अंदाज में, एक खास पॉकेट से उनको प्रोपेगेट करवाया जाता है। तो मियां साहब ये समझते हैं कि उनके हल्के का मामला जो है बार बार मीडिया में आता है, सोशल मीडिया में आता है, डिजिटल मीडिया में आता है, जिसमें वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से हार गए हैं मुबैना तौर पर और उनमें काफी नताइज तब्दील किए गए हैं। तो उनका ख्याल है कि बाकी किसी और हल्के का क्यों नहीं आता, सिर्फ मेरे हल्के को बार बार क्यों बयान किया जाता है मीडिया में। इसका मतलब है कि अंदर कोई बैठा है जो मुझे रुस्वा कर रहा है। इसलिए मियां साहब भी कोई ज्यादा खुश नहीं, नाराज हैं, लेकिन चूंकि वसीतर एजेंडा है और वसीतर अंदरूनी और बैरूनी एजेंडा है, इसलिए उसकी तकमील के लिए मियां साहब फिल वक्त खामोश हैं। बहरहाल अगली खबर है मरियम साहबा के हवाले से, और मरियम साहबा की सिक्योरिटी, मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी का अमला तब्दील कर दिया गया है। मुरीद के मामले के बाद, मुरीद के कत्लेआम, TLP का वाकया और रिजवी बरादरान का लापता होना, वो किसकी कस्टडी में है किसकी नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। IG पंजाब ने, खासतौर पे IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ थे CCD के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सरबराह IG सोहेल जफर चट्ठा। उन दोनों अफसरान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको भी मरियम साहिबा ये समझ रही हैं कि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी उनको जाती तौर पे डैमेज किया है। और उसमें जिस तरीके से IG उस्मान अनवर ने बड़े धड़ल्ले से बताया कि एक तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, 670 जो पुलिस मुकाबले हुए 500 और 670 हलाकतें हुई, उससे अपने आप को डॉक्टर उस्मान अनवर ने अलग कर लिया और बताया कि वजीर आला ने एक खसूसी महकमा बनाया है CCD और उसके सरबराह लगाया है सोहेल जफर चट्ठा साहब को। तो ये सब कुछ वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। उसके बाद सोहेल जफर चट्ठा साहब ने कहा कि ये तो हम वजीर आला के विजन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वजीर आला का विजन था तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये सारे पुलिस मुकाबले कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर कुछ और चीजें भी जो कन्वे की गई हैं, किसी भी तरीके से, मैं ये नहीं बता सकता, किसी भी तरीके से कन्वे की गई हैं, उसमें भी सिविल क़यादत पे फॉर्म 47 की, उस पर मलबा डालने की कोशिश की जा रही है मुरीद के वाले मामले के। तो उसके बाद फिर सिक्योरिटी एनहांस कर दी गई है, सिक्योरिटी का सारा अमला तब्दील कर दिया गया है, चीफ सिक्योरिटी अफसर तब्दील कर दिए गए हैं और सबकी सिक्योरिटी भी हो रही है, स्क्रीनिंग भी हो रही है और उनके चेक किए जा रहे हैं, उनका वो जो है नफ्सियाती टेस्ट वो भी हो रहे हैं और सबको बड़ा बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि ये बात मौजूद है कि नाखुशगवार वाक़यात पाकिस्तान में होते रहे हैं। और इंदिरा गांधी साहबा के साथ भी यही हुआ था। और क्योंकि ये मामला ऐसा ही होता है, जब उन्होंने गोल्डन टेम्पल पे हमला किया था और ऑपरेशन किया था, उसके बाद उनके ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया था। ये एक वाक़या मौजूद है। उसके बाद फिर दूसरा वाक़या है दूसरा वाक़या है गवर्नर पंजाब सलमान तासीर साहब का, और उनके साथ भी ये हुआ था और इसलिए ये इश्यूज जो हैं बड़े सेंसिटिव हैं। तो इसलिए मरीम साहिबा की सिक्योरिटी जो है वो तब्दील कर दी गई है, सिक्योरिटी का अमला तब्दील कर दिया गया है। तो वज़ीर आला पंजाब मरीम साहिबा ने एक कदम उठाया है। उलमाए हजरात और तमाम मसाजिद के जो खतीब हैं, अइम्मा इकराम हैं, उनके लिए और हर मस्जिद के इमाम को 10,000 रुपए माहाना वजीफा देने का ऐलान किया है पंजाब की तमाम मसाजिद के लिए। लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि ये तारीख में पहली बार हुआ है, और लेकिन ये तारीख में पहली बार नहीं हुआ। मुजम्मिल असलम साहब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सीनियर मुशीर हैं, उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 2021 से 16,880 इमाम मस्जिद को माहाना 10,000 रुपए वजीफा अदा करती है। पंजाब का उन्होंने कहा साबन स्लो है, मगर अच्छी बात है, खैबर पख्तूनख्वा के अमली काम को पंजाब कॉपी करता है। इस तरीके से ये जो मामला है, इसका बुनियादी मकसद इसका ये है कि किसी भी तरीके से ये जो मुरीद के कत्लेआम की वजह से एक बदगुमानी और जो तलखियां पैदा हुई हैं और उसको कम किया जाए।
देखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान अमन सलामती का गहवारा बने। तो अगली खबर है जनाब इससे बढ़कर, और वो है अदम एतमाद, आज़ाद कश्मीर में खेल खेला जा रहा है। और उस आज़ाद कश्मीर में ये तो मालूम है, मैं तो दे चुका हूं कि आपको खबर, कि तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है और वहां पे अब नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर खेल रहे हैं। एक हुकूमत बनाएगा, दूसरा अपोजिशन में बैठेगा, और नून लीग अपोजिशन में बैठेगी। और क्यों बैठेगी? इसलिए कि अगला जो 6 महीने के बाद इलेक्शन है। सवाल ये पैदा हो रहा था कि 6 महीने रह गए हैं और इन 6 माह में क्यों तहरीक अदम एतमाद ला के और वजीर आजम साहब को फारिग किया गया। तो वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया आज़ाद कश्मीर के। वो पहले भी लोटा क्रेसी चल रही थी, कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ। और वैसे भी आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा इस वक्त अनरेस्ट है, बेचैनी पाई जाती है। और पहली दफ़ा गैर मामूली तौर पे वहाँ पे गोलियां भी चली, शहरियों को भी जहाँ भाग किया गया, शहीद किया गया, और जनाजे भी लोगों ने उठाए। एहतजाज था तो नहीं संभाला गया मामला, और फिर मरकज से भी पुलिस गई, रेंजर्स भी गई, वो भी कामयाब नहीं हो सकी। तो ये सब कुछ हुआ। अब आज़ाद कश्मीर में क्यों 6 महीने पहले हुकूमत तब्दील की जा रही है? तो इसलिए की जा रही है कि वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके अरकान का तकर्रुर होना है। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर ये काम करेंगे। एक हुकूमत में होगा, एक अपोजिशन में होगा, और दोनों मिलकर नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान का तकर्रुर करेंगे। तो ये है सूरत हाल वहाँ की आज़ाद कश्मीर की। अब